क्या हर दिन आपका दिमाग डिसीजंस ले रहा है? क्या यादें बना रहा है? और क्या आपका फ्यूचर शेप कर रहा है? लेकिन सवाल ये है, क्या आप इसे कंट्रोल कर रहे हो या ये आपको कंट्रोल कर रहा है? आज हम न्यूरोसाइंस की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे वो 12 नियम जो आपके दिमाग की पूरी गेम बदल देंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने ये 12 नियम पूरी तरह समझ लिए तो आप न सिर्फ तेजी से सीख पाएंगे, बल्कि वो सोच और क्लैरिटी भी हासिल करेंगे जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं पा पाते। तो आखिर तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि हर अगला मिनट आपके दिमाग को और शक्तिशाली बनाता जाएगा। इस किताब के लेखक हैं जॉन मेडिना, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो पूरी जिंदगी ये समझने में लगे रहे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम इसे कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जॉन को यह इंस्पिरेशन किसी लैब में नहीं, बल्कि असल जिंदगी के एक सवाल से मिली। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है, लेकिन इसका यूजर मैनुअल किसी ने हमें कभी नहीं दिया। सोचिए, मोबाइल लेने पर हमें मोटी यूजर गाइड मिलती है, कार खरीदने पर मैनुअल मिलता है, लेकिन दिमाग, वो मशीन जो हमारे पूरे जीवन को चलाती है, उसके लिए कोई गाइड ही नहीं। जॉन ने सालों न्यूरोसाइंस की रिसर्च की, लोगों के लर्निंग पैटर्न्स ऑब्जर्व किए और फिर बनाया ब्रेन रूल्स। ब्रेन रूल्स का परिचय अब सवाल है, ये ब्रेन रूल्स आखिर हैं क्या? ये 12 सिद्धांत ऐसे हैं जो दिमाग की असली फंक्शनिंग पर बेस्ड हैं। मतलब वो चीजें जो न्यूरोसाइंस ने साबित की हैं कि ब्रेन कैसे सीखता है, याद रखता है और डिसीजंस लेता है। अगर आप इन रूल्स को समझ लें तो आप अपनी पढ़ाई, काम, रिलेशनशिप्स, हर जगह परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे खास बात, ये रूल्स सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है, ये किसी भी उम्र के स्टूडेंट के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या एक प्रोफेशनल जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, या फिर एक एंटरप्रेन्योर जो तेज डिसीजंस लेना चाहता है। इन 12 नियमों से आप अपने दिमाग को उस स्तर पर ले जा सकते हैं जहां ज्यादातर लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। रूल फर्स्ट, व्यायाम से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी पढ़ाई या काम की प्रोडक्टिविटी को दोगुना करने के लिए आपको कोई महंगा कोर्स, नया मोबाइल या सुपर फास्ट लैपटॉप नहीं, बल्कि सिर्फ रोज का आधा घंटा व्यायाम चाहिए, तो आप मानेंगे? साइंस कहता है हमारा दिमाग एक मशीन है जिसे ताज़ा ऑक्सीजन और बेहतर रक्त संचार की जरूरत होती है। जब आप व्यायाम करते हैं, चाहे वो तेज चलना हो, दौड़ना हो, योग हो या साइकिलिंग, तो आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, खून का प्रवाह तेज होता है और ज्यादा ऑक्सीजन आपके दिमाग तक पहुंचती है। इसका असर, आपकी याददाश्त बेहतर होती है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और दिमाग की थकान कम होती है। जॉन मेडिना के रिसर्च में पाया गया कि रोजाना बस 30 मिनट का व्यायाम किसी भी उम्र के इंसान की लर्निंग स्पीड और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक कॉलेज के छात्र ने बस सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। पहले जहां वो मुश्किल से 1 घंटा पढ़ पाता था, अब 3 घंटे तक बिना थके पढ़ाई कर सकता है। और सबसे दिलचस्प, उसका दिमाग कॉन्सेप्ट्स को पहले से ज्यादा आसानी से समझने लगा। कंक्लूजन, अगर आप अपने दिमाग को सुपरचार्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को चलाइए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक तेज दिमाग का घर है। रूल सेकंड, दिमाग का असली डिजाइन जीवित रहने के लिए है। हमारा दिमाग करोड़ों सालों की एवोल्यूशनरी जर्नी का नतीजा है। ये सबसे पहले जिंदा रहने के लिए बना था, न कि किताबें पढ़ने या कंप्यूटर चलाने के लिए। जॉन मेडिना बताते हैं, हमारे पूर्वज शिकारी और फल संग्राहक थे। उनका पूरा दिन जंगल में घूमते हुए, खाने की तलाश में और खतरे से बचते हुए बीतता था। दिमाग का काम था तुरंत खतरा पहचानना, तेज फैसले लेना और दिमाग में जरूरी जानकारी सुरक्षित रखना। समस्या ये है, आज हम मॉडर्न दुनिया में हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सिस्टम पर चलता है। यानी हम जल्दी से किसी नोटिफिकेशन, आवाज या चमकती चीज की तरफ खिंच जाते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है कि ये शायद जरूरी है। लाइफ एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हों और अचानक मोबाइल में व्हाट्सएप का मैसेज आए, तुरंत आपका ध्यान वहां चला जाता है। यही आपके दिमाग का पुराना सर्वाइवल मोड है, जो हर नए स्टिमुलस को खतरा या मौका समझकर तुरंत रिएक्ट करता है। कंक्लूजन, अगर आप अपने दिमाग को जीतना चाहते हैं तो आपको इसे मॉडर्न सर्वाइवल मोड में ट्रेन करना होगा, जहां फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बने, न कि डिस्ट्रैक्शन। रूल थर्ड, हर दिमाग अलग तरह से जुड़ा होता है। किसी भी क्लासरूम में बैठकर चारों ओर देखिए, हर बच्चा अलग तरह से पढ़ता, समझता और याद रखता है। ये सिर्फ आदतों का फर्क नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग का फर्क है। जॉन मेडिना कहते हैं, कोई दो इंसान का ब्रेन बिल्कुल एक जैसा नहीं होता।
हर किसी के न्यूरॉन कनेक्शंस, लर्निंग स्पीड और मेमोरी पैटर्न्स अलग होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक ऑफिस में दो लोग एक ही ट्रेनिंग लेते हैं। पहला व्यक्ति विजुअल्स देखकर तेज सीखता है, दूसरा सुनकर। अगर दोनों को एक जैसा पढ़ाया जाए तो एक तेजी से आगे बढ़ेगा, दूसरा स्ट्रगल करेगा। कंक्लूजन, अपने दिमाग की ताकत और सीखने की स्टाइल को पहचानो। किसी और का तरीका ब्लाइंडली कॉपी मत करो। जब आप अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग सीखते हैं तो स्पीड और क्लैरिटी दोनों दोगुनी हो जाती हैं। रूल चौथा, हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमारा दिमाग इंटरेस्टिंग और न्यू चीजों की तरफ जल्दी खींचता है, लेकिन बोरिंग चीजों को इग्नोर कर देता है। जॉन मेडिना कहते हैं, अटेंशन स्पैन यानी एक इंसान का लगातार ध्यान देने का समय बहुत छोटा होता है। आज की डिजिटल लाइफ में ये और कम हो गया है। सोचिए, आप किसी बोरिंग लेक्चर में बैठे हैं तो 5 मिनट बाद ही आपका मन इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन अगर कोई दिलचस्प कहानी सुना दे तो आप 20 मिनट तक बिना ब्लिंक किए सुनते रहेंगे। एग्जाम्पल, एक टीचर सिर्फ किताब से पढ़ाता है मोनोटोन में। दूसरा टीचर वही टॉपिक को रियल लाइफ स्टोरीज, क्वेश्चंस और ह्यूमर के साथ पढ़ाता है। दूसरे टीचर के स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। कंक्लूजन, अगर आपको अपना या किसी और का अटेंशन पकड़ना है तो कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अपने काम, पढ़ाई या प्रेजेंटेशन में स्टोरीज, विजुअल्स और क्यूरियोसिटी ट्रिगर्स डालें। दिमाग हमेशा इंटरेस्टिंग चीजों को ज्यादा देर तक पकड़ कर रखता है। रूल 5, याद रखने के लिए बार बार दोहराएं। दिमाग एक बार में रेयरली किसी चीज को हमेशा के लिए याद रखता है। मेमोरी बनाने के लिए रेपिटेशन जरूरी है। साइंस इसे स्पेसिंग इफेक्ट कहता है। अगर आप एक ही इंफॉर्मेशन को कुछ दिनों के गैप में दोहराते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती है। एग्जाम्पल, आपने एक नया वर्ड सीखा, न्यूरोसाइंस। अगर आपने इसे आज पढ़ा, कल रिवाइज किया और फिर अगले हफ्ते दोहराया तो ये सालों तक याद रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ दिया तो कुछ दिनों में भूल जाएंगे। कंक्लूजन, चाहे एग्जाम की तैयारी हो या नई स्किल सीखना, बार बार रिवीजन को प्लान में डालें। कम समय में बार बार पढ़ना एक साथ घंटों रटने से ज्यादा असरदार है। रूल 6, दोहराना याद रखने का सबसे पक्का तरीका है। पिछले रूल में हमने रेपिटेशन की बात की, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मेमोरी को मजबूत बनाने के लिए रेपिटेशन सिर्फ बुक या नोट्स देखने से नहीं, बल्कि एक्टिवली रिकॉल करने से होती है। एक्टिव रिकॉल का मतलब बिना देखे याद करने की कोशिश करना। जब आप खुद को टेस्ट करते हैं तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। एग्जाम्पल, आपने कल एक पोएम पढ़ी, आज बुक बंद करके उसे याद करने की कोशिश की। जहां अटकते हैं वहीं से दोबारा रिवाइज करते हैं। ये मेथड पैसिव पढ़ने से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है। कंक्लूजन, अगर आप मेमोरी को लॉक करना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ना नहीं, खुद को टेस्ट करना शुरू करें। एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रिपीटिशन इज इक्वल टू लाइफ लॉन्ग याददाश्त। रूल 7वां, अच्छी नींद, तेज सोच। दिमाग के लिए नींद सिर्फ आराम का समय नहीं है, बल्कि ये रिपेयरिंग और प्रोसेसिंग का समय है। जब आप सोते हैं, आपका ब्रेन पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, मेमोरी कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है और अगले दिन के लिए रेडी होता है। जॉन मेडिना के रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोज 7 से 8 घंटे सोते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कई गुना बेटर होती है कंपेयर टू उन लोगों के जो कम सोते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट रात को देर तक सोशल मीडिया चलाता है और सिर्फ 4 घंटे सोता है। अगले दिन क्लास में उसे फोकस करने में दिक्कत होती है और छोटे छोटे मिस्टेक्स करता है। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड जो सही टाइम पर सोता है और 7 घंटे की स्लीप लेता है, फ्रेश और अटेंटिव रहता है। कंक्लूजन, अगर आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नींद को लग्जरी नहीं, प्रायोरिटी समझें। क्वालिटी स्लीप इज इक्वल टू क्वालिटी थिंकिंग। रूल 8, स्ट्रेस सीखने को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन जब यह लंबे समय तक रहता है तो दिमाग पर भारी पड़ता है। क्रॉनिक स्ट्रेस हिपोकैम्पस को डैमेज करता है। यह ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी और लर्निंग कंट्रोल करता है। मॉडर्न लाइफ में डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रेशर और रिलेशनशिप इश्यूज स्ट्रेस का बड़ा कारण है। प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेस में हमारा दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिससे क्रिएटिव और डीप थिंकिंग रुक जाती है। एग्जाम्पल, एक ऑफिस एम्प्लॉय पर लगातार टारगेट्स का प्रेशर है। वो दिन रात काम करता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से सिंपल टास्क्स में भी एरर्स करने लगता है। उसका दिमाग सिर्फ इमीडिएट डेंजर से निपटने में एनर्जी खर्च कर रहा है, लॉन्ग टर्म गोल्स पर नहीं। कंक्लूजन, स्ट्रेस को कंप्लीटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे मैनेज करना जरूरी है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और टाइम मैनेजमेंट आपके दिमाग को हेल्थी रखते हैं। रूल 9वां,
ज़्यादा सेंसेस को स्टिम्युलेट करें। जब आप सीखते समय अपने एक से ज़्यादा सेंसेस यूज़ करते हैं तो दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा स्ट्रांगली याद रखता है। इसको मल्टी सेंसरी लर्निंग कहते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ते हैं तो दिमाग उसे लिमिटेड तरीके से प्रोसेस करता है, लेकिन अगर उसी टॉपिक को सुनें, देखें और बोलकर दोहराएं तो ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कुकिंग सीख रहे हैं। अगर आपने सिर्फ रेसिपी पढ़ी तो जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने रेसिपी पढ़ी, शेफ को वीडियो में डिश बनाते देखा और खुद बनाकर टेस्ट किया तो ये नॉलेज लंबे समय तक रहेगा। कंक्लूजन, लर्निंग को मल्टी सेंसरी बनाइए। टेक्स्ट प्लस ऑडियो प्लस विजुअल प्लस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज इक्वल टू मैक्सिमम रिटेंशन। रूल 10वां, विजन सबसे पावरफुल सेंस है। दिमाग बाकी सभी सेंसेस से ज्यादा विजुअल्स को प्राथमिकता देता है। रिसर्च बताती है कि हम जो चीज देखते हैं उसे कई गुना ज्यादा समय तक याद रखते हैं कंपेयर टू जो हम सिर्फ सुनते हैं। जॉन मेडिना कहते हैं, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो दिमाग उसे जल्दी समझता है और लंबे समय तक स्टोर करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी को वाटर साइकिल समझानी है। अगर आप सिर्फ वर्ड्स में समझाइए तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर उसी कॉन्सेप्ट को एक कलरफुल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें तो हर कोई तुरंत समझ जाएगा और याद भी रखेगा। कंक्लूजन, जब भी पॉसिबल हो विजुअल्स का यूज कीजिए। चार्ट्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, वीडियोस। विजन आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग टूल है। रूल 11वां, मेल और फीमेल ब्रेन्स अलग होते हैं। साइंस कहता है कि मेल और फीमेल ब्रेन्स में स्ट्रक्चरल और केमिकल डिफरेंसेस होते हैं। ये डिफरेंसेस इमोशंस हैंडल करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्टाइल पर असर डालते हैं। जॉन मेडिना बताते हैं कि ये फर्क कोई कंपटीशन नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ है। मेल ब्रेन जनरली स्पेशल टास्क्स में बेटर परफॉर्म करता है, जबकि फीमेल ब्रेन मल्टीटास्किंग और इमोशनल रीडिंग में तेज होता है। एग्जाम्पल, ऑफिस में एक प्रोजेक्ट टीम में मेल मेंबर्स टेक्निकल डिटेल्स पर फोकस करते हैं, जबकि फीमेल मेंबर्स क्लाइंट कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग में बेटर परफॉर्म करती हैं। दोनों स्किल्स मिलकर प्रोजेक्ट को सफल बनाती हैं। कंक्लूजन, इन डिफरेंसेस को वीकनेस नहीं, कॉम्प्लीमेंट मानना चाहिए। जेंडर बेस्ड स्ट्रेंथ्स को वैल्यू देते हैं तो टीम वर्क और रिजल्ट्स दोनों बेटर होते हैं। रूल 12वां, हम जन्म से एक्सप्लोरर्स हैं। ह्यूमन ब्रेन क्यूरियोसिटी ड्रिवन है। हमारा दिमाग नेचुरली नई चीजों को एक्सप्लोर करना और सीखना पसंद करता है। यही वजह है कि बच्चे एंडलेस क्वेश्चंस पूछते हैं और हर चीज को टच, टेस्ट और ऑब्जर्व करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम हमारी क्यूरियोसिटी को दबा देता है। हम सिर्फ वही सीखते हैं जो सिलेबस या जॉब डिमांड करता है। एग्जाम्पल, एक बच्चा टेलीस्कोप से चांद देखता है और आवर्स तक उसके बारे में सवाल पूछता है, लेकिन बड़ा होकर वो क्यूरियोसिटी सिर्फ फोन स्क्रॉल करने तक सीमित हो जाती है। कंक्लूजन, अपने अंदर के एक्सप्लोरर को जिंदा रखिए। नई बुक्स पढ़ें, नए स्किल्स सीखें, नए एक्सपीरियंसेस लें। क्यूरियोसिटी ही लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सबसे बड़ा फ्यूल है। बोनस सेगमेंट, टॉप 3 लाइफ चेंजिंग रूल्स। अब तक हमने 12 रूल्स देखे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे इमीडिएट और ड्रामेटिक असर देने वाले 3 कौन से हैं, तो वो ये होंगे। पहला, व्यायाम से दिमाग की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ये आपके ब्रेन को ऑक्सीजन और एनर्जी देता है, जिससे हर रूल अपने आप आसान हो जाता है। बिना हेल्थी बॉडी सुपर ब्रेन पॉसिबल नहीं। दूसरा, अच्छी नींद, तेज सोच, क्योंकि नींद वो समय है जब आपका ब्रेन सारी सीखी हुई चीजों को प्रोसेस और स्टोर करता है। कम नींद इज इक्वल टू कम क्लैरिटी। तीसरा, याद रखने के लिए बार बार दोहराएं, क्योंकि मेमोरी सिर्फ रेपिटेशन से मजबूत होती है और स्ट्रॉन्ग मेमोरी हर स्किल का बेस है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इन 3 रूल्स पर फोकस करे, रोज एक्सरसाइज, क्वालिटी स्लीप और प्लान्ड रिवीजन, तो उसका लर्निंग स्पीड और रिजल्ट्स दोनों डबल हो सकते हैं बिना एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाई किए। कंक्लूजन, इन तीनों को प्रायोरिटी बना लीजिए, बाकी रूल्स नेचुरली आपकी लाइफ में फिट हो जाएंगे। एक्शन प्लान, आज से कैसे शुरू करें? अब सवाल है, इन रूल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ना है या लाइफ में उतारना है? मैं आपको एक सिंपल 7 दिन का चैलेंज देता हूं। अगर आपने फॉलो किया तो पहले हफ्ते में ही फर्क महसूस करेंगे। डे 1 और डे 2, सुबह उठकर 20 मिनट एक्सरसाइज करें, रात को सोने से पहले मोबाइल दूर रखें और कम से कम 7 घंटे की स्लीप लें। डे 3 और डे 4, कोई नया टॉपिक पढ़ें और उसी दिन स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक से रिवाइज करें। मल्टी सेंसरी लर्निंग यूज करें, पढ़ें, सुनें, बोलें और विजुअलाइज करें। डे 5, अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स लिखें और कम करने के लिए एक सिंपल स्टेप लें, जैसे वॉक, मेडिटेशन या किसी दोस्त से बात करना।
डे 6, एक नया स्किल सीखना शुरू करें, चाहे छोटा हो जैसे बेसिक फोटोग्राफी, कोई नया रेसिपी या बेसिक कोडिंग। क्यूरियोसिटी को फिर से एक्टिवेट करें। डे 7, पूरे हफ्ते के रिजल्ट्स रिव्यू करें और डिसाइड करें कि कौन से रूल्स आपके लिए सबसे इफेक्टिव रहे। एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि पहले हफ्ते के बाद आपकी फोकस टाइम बढ़ी है, मूड स्टेबल है और मेमोरी शार्प हुई है। कंक्लूजन, छोटे कदमों के साथ स्थिरता बराबर है स्थायी परिवर्तन। प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करें, ऑब्स्टकल्स कैसे पार करें और हैबिट बनाएं। अगर आप किसी भी चेंज को स्टिक करना चाहते हैं तो सिर्फ जानना काफी नहीं होता, ट्रैक करना और रेगुलर रिव्यू करना जरूरी है। यहाँ एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम है जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। जब आप ये छोटा ट्रैकर रोज भरेंगे तो 3 फायदे होते हैं। पहला, आप ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड रखते हैं, सचमुच आपने क्या किया। दूसरा, आप पैटर्न देख पाएंगे, कौन से दिन आपकी एनर्जी गिरती है और क्यों। तीसरा, छोटी छोटी जीतों का रिकॉर्ड आपको मोटिवेट रखता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सुबह सैर की और रात को 7 घंटे सोए। आप लिखेंगे स्लीप 7 घंटे, एक्सरसाइज 20 मिनट, फोकस सेशंस 2। अगली सुबह आप खुद कहेंगे, अरे कल मैंने अच्छा किया, इसी को दोहराऊंगा। अब आते हैं कॉमन ऑब्स्टकल्स पर और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर। पहला ऑब्स्टकल, आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन। हल, काम को छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स में बांटिए। 1 घंटा की बजाय 20 मिनट का गोल रखिए। प्री कमिटमेंट करें, जैसा कि फोन दूसरे कमरे में रखना या टाइम ब्लॉक करके किसी और को कह देना कि आप उस समय अनअवेलेबल हैं। छोटी प्राप्तियां मोमेंटम लाती हैं। दूसरा ऑब्स्टकल, फोकस ब्रेक्स और नोटिफिकेशंस। एंगेजमेंट सेट करें, फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें या डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करें। अगर आप टूल यूज करना चाहें तो एक सिंपल टाइम ब्लॉकिंग ट्रैकर या पोमोडोरो ऐप इस्तेमाल करिए, लेकिन ध्यान रहे, टूल्स आपकी डिसिप्लिन नहीं, सिर्फ सपोर्ट है। तीसरा ऑब्स्टकल, थकान और ओवरवर्क। शेड्यूल्ड ब्रेक्स लीजिए। हर 50 से 90 मिनट के इंटेंसिव काम के बाद 5 से 10 मिनट की वॉक, स्ट्रेच ब्रेक रखें। नींद की क्वालिटी उन्नत करने पर ध्यान दें। स्क्रीन टाइम सोने से कम 1 घंटा पहले घटा दें। चौथा ऑब्स्टकल, मोनोटनी और बॉर्डम। वेरिएशन और विजुअल्स जोड़िए। अगर पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो छोटे वीडियो देखिए, माइंड मैप बनाइए या किसी को उसी टॉपिक पर एक्सप्लेन करिए। एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करिए, खुद को टेस्ट कीजिए ना कि सिर्फ रीड कीजिए। अब कुछ आसान टिप्स हैं जो आपकी हैबिट फॉर्मेशन को तेज करें। रूल 1, स्टार्टर स्मॉल। हैबिट को इतना छोटा रखिए कि उसे करना मुश्किल न लगे, जैसे हर दिन सिर्फ 20 मिनट ध्यान या 20 मिनट वॉक। जब ये कंसिस्टेंट हो जाए तो धीरे धीरे समय बढ़ाइए। रूल 2, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। हर दिन थोड़ा करना सप्ताह में एक बार बहुत अधिक करने से बेहतर है। 7 दिनों की कंसिस्टेंसी पहले बड़े परिणाम लाती है। रूल 3, अकाउंटेबिलिटी। किसी दोस्त या एक कम्युनिटी को बताइए कि आप चैलेंज कर रहे हैं। जो लोग आपकी प्रगति पूछें वे आपको स्टिक रहने में मदद करते हैं। आप चाहें तो द बुक थिंकर्स के कमेंट सेक्शन में अपना पहला डे रिपोर्ट भी डाल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का बड़ा असर पड़ता है। रूल 4, रिवॉर्ड सिस्टम। छोटे इनाम रखें। हर दिन की छोटी जीत के बाद कोई छोटा रिवॉर्ड दें। पसंदीदा चाय, 5 मिनट का सोशल ब्रेक या अपने आप को एक पॉजिटिव नोट लिखना। रिवॉर्ड से ब्रेन में पॉजिटिव कंडीशनिंग बनती है। रूल 5, वीकली रिव्यू। हर सप्ताह के आखिर में 15 मिनट निकालकर यह पूछिए, क्या काम किया, क्या नहीं, किस दिन एनर्जी पिक हुई, किस दिन गिरावट आई, अगला सप्ताह में किसे रिपीट करना है। यह रिव्यू आपकी प्रगति को एक्सेलरेटर देता है। अंत में एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रूटीन दे रहा हूं जिसे आप 7 दिन के चैलेंज में तुरंत लगा सकते हैं। सुबह उठकर थोड़ा स्ट्रेच वॉक, स्लीप का रिकॉर्ड रखें। सुबह का पहला काम सबसे जरूरी काम रखें। डेली हाईलाइट, फोन को सीमित समय पर चेक करें। 2 फोकस सेशंस प्रत्येक 30-30 मिनट, हर सेशन के बाद 5 मिनट ब्रेक और हल्की वॉक। रात को स्क्रीन ऑफ और समय पर सोना। शाम को ट्रैकर भरना और छोटे नोट में रिफ्लेक्शन। कंक्लूजन, ट्रैकिंग से जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वह है क्लैरिटी। आप समझते हैं कौन से पैटर्न आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और कौन से घटाते हैं। छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स मिलकर बड़ा बदलाव कर देते हैं। ट्रैक कीजिए, रिव्यू कीजिए और फिर छोटा छोटा सुधार करते जाइए। यही प्रक्रिया आपकी नॉलेज को रियल वर्ल्ड पावर में बदलेगी। तो दोस्तों, आज आपने न्यूरोसाइंस की दुनिया में गहराई से सफर किया। आपने जाना कि कैसे 12 सिंपल लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन रूल्स
आपके दिमाग की परफॉर्मेंस को कंप्लीटली बदल सकते हैं। हमने सीखा कैसे एक्सरसाइज आपके ब्रेन को फ्यूल देती है, कैसे अच्छी नींद आपके थॉट्स को क्लियर बनाती है, कैसे रेपिटेशन मेमोरी को रॉक सॉलिड बनाता है, कैसे स्ट्रेस लर्निंग को डिस्ट्रॉय करता है और कैसे क्यूरियोसिटी आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का इंजन है। ये सिर्फ किताब के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें दुनिया के टॉप स्टूडेंट्स, सीईओज और क्रिएटिव माइंड्स डेली फॉलो करते हैं। अब सोचिए, अगर आपने ये रूल्स सीखे, समझे और अप्लाई किए तो आपका दिमाग एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। लेकिन अगर आपने इन्हें बस सुना और भूल गए तो आपका दिमाग अपनी असली कैपेसिटी कभी यूज नहीं कर पाएगा। और यही फर्क बनाता है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच। दोस्तों, द बुक थिंकर्स सिर्फ किताबों के समरीज नहीं लाता, बल्कि उन आइडियाज को आपके रियल लाइफ में उतारने की रोड मैप देता है। यहाँ हर वीडियो आपकी सोच, हैबिट्स और डिसीजंस को अगले लेवल पर ले जाने का स्टेप है। अगर आप अपने दिमाग को सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो द बुक थिंकर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी किताब डिस्कस करने वाले हैं जो आपके समय के इस्तेमाल को कंप्लीटली बदल देगी। और यकीन मानिए, उसे मिस करना मतलब अपने लाइफ का एक गेम चेंजिंग चांस खो देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।